आप सबके चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और भाव सुमन अर्पण। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज त्रिलोक के गुरु भगवान शिव का दिन है और रात्रि भी उन्हीं की मानी जाती है, महाशिवरात्रि। भगवान शंकर को त्रिभुवन का गुरु बताया है और सनातन धर्म का मूल बताया है। भगवान शंकर ही रचना और संहार करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज शिवरात्रि के सब साक्षी बन रहे हैं। क्षणिक समय निकालकर अपनी बातों से मन हटाकर आप लोग अमूल्य वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि संसार में सबसे कीमती वाणी और पानी दो वस्तु है। इसका मूल्य वही जानता है जिसके पास वाणी ना हो। गूंगे को पता होता है कि बोलना क्या होता है। इसलिए आप सब 2 मिनट के लिए अपनी बातों से मन हटाकर, सभी संत महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं, तो सभी के 2-2 शब्द आप लोग, जिनको भी अवसर मिले, आप श्रवण करें। एक बात याद रखें बंधुओं कि मनुष्य बनना, रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इसकी याचना करते हैं कि हमें एक बार मनुष्य बनाए। अब आप लोग सोचते होंगे कि देवता तो देवता है, वो क्यों सोचते हैं कि हम मनुष्य बने? क्योंकि नर चाहे तो नारायण बन सकता है और नर चाहे तो नर्क में जा सकता है। ये हमारे हाथ में है। एक और बात याद रखें, मनुष्य बनना, मनुष्य रूप में जन्म लेना, ये भाग्य की बात है, लेकिन भारत में जन्म लेना यह सौभाग्य की बात है। क्योंकि जितने भी देवताओं ने जन्म लिया है केवल भारत में लिया है, बाकी किसी देश में किसी देवता ने जन्म नहीं लिया है। जितनी भी पवित्र नदियां हैं केवल भारत में है, दुनिया के किसी देश में इतनी पवित्र नदियां नहीं है। जहां गंगा का पानी 100 वर्ष तक भी अगर आप बोतल के अंदर रखो तो उसके अंदर विषाक्त कीटाणु नहीं पड़ते, ऐसी मां गंगा हमारे भारत भूमि में बहती है। किसी ने यहां तक कहा था, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ प्रताप का वतन पला है, आजादी के नारों पर कूद पड़ी थी जहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पर। ऐसा हमारा श्रेष्ठ भारत है। हमने भारत में जन्म लिया, ये सौभाग्य की बात है। और हमारे महापुरुषों ने एक बात आप लोग याद रखना, सब लोग नित्य प्रति तिलक लगाया करें। तिलक के बिना किसी का मुंह देखना भी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 16 उपनिषद इस बात का समर्थन करते हैं। दूसरा ये कि तिलक क्यों लगाना जरूरी है, तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, श्वेताष्टन, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार्ध। ये हमारे शरीर के 7 चक्र हैं और आज्ञा चक्र पे तिलक लगाया जाता है, जिससे आपका मेडिटेशन, आपकी एकाग्रता की बढ़ोतरी हो। एक बात याद रखें कि अगर आपकी एकाग्रता कंप्लीट रहेगी तो आप में डिसीजन पावर आएगा, आप में निर्धारण शक्ति आएगी कि मुझे क्या करना है। आज अगर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसीलिए नहीं आ रहा है कि चोटी और तिलक दोनों छोड़ दिए, हमें शर्म आती है चोटी और तिलक लगाने में। आपको एक बात बताऊं, मंदिर और मकान में एक अंतर होता है। जिसके ऊपर शिखर होता है वो मंदिर होता है और जिसके ऊपर शिखर नहीं होता वो मकान होता है। तो जिसके ऊपर चोटी होती है वो मंदिर माना जाता है और जिसके मस्तक पर चोटी नहीं होती वो केवल मकान माना जाता है, और मकान में कोई भी निवास कर सकता है। इसलिए आप लोग नित्य प्रति तिलक जरूर लगाएं। आप लोग, आप धर्म शास्त्र सब छोड़ चुके हो और विमुख हो चुके हो, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। आज सब कुछ होते हुए भी हमारे पास शांति नहीं है। और इन महापुरुषों ने कहा था, साधु संतों ने, धर्म शास्त्र सब शोक चले, वीरों मत पीछे को हटना, सुखदेव जनक की संतानों हंस हंस कर वेदी पर चढ़ना, तुम सत्य सचीदा नंद रूप, आनंद सिंधु और सुख राशि, ये कहकर तुम्हारे पास आए थे पुरुष अजर अमर और अविनाशी। और जाते जाते कानों में फूंका था ये मंत्र, बनाया हमको सदगुरु ने स्वतंत्र। भगवान ने हमें स्वतंत्र बनाया था, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता। अभी एक टीवी पे आया था, एक अपने राजस्थान की एक माता बहन कह रही थी कि हमारे राजस्थान में माताएं
घूंघट में घुटन महसूस करती है। और उसको यही पता नहीं कि घूंघट हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी आन बान और शान है। जिसको इस बात का ज्ञान ही नहीं, जो 2 किताब पढ़ लेता है। एक बात बताऊं आपको, सबसे ज्यादा अगर संस्कृति किसी ने बिगाड़ी है तो पढ़े लिखे लोगों ने बिगाड़ी है। इनको राम राम करने में भी शर्म आती है। ये हाय हेलो करते हैं साहब। इनको यही पता नहीं कि जिंदे बाप को मार रहे हैं। इंग्लिश में पिता को कहते हैं डेड, डेड, और डेड का मतलब होता है मरा हुआ शरीर। मम्मी, मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ शरीर। मां शब्द देखो आप, मां शब्द में एक ममत्व झलकता है। आप क्या बात करते हो साहब, आप तो चीन भी मानने लगा है। अभी ये कोरोना वायरस फैला, 50,000 लोग मर चुके हैं, 15 लाख लोग उसकी चपेट में हैं, और अब वो भी कह रहा है कि जलाना चालू करो। वो पहले जमीन में गाड़ते थे, अब उनको समझ में आया कि जलाने से ही इन सब चीजों की समाप्ति होगी। और हमारे सनातन धर्म ने शुरू से बताया कि अग्नि सबसे पवित्र है और आप लोग दाह संस्कार ही किया करें। अब उनको भी मानना पड़ा है। पहले हम लोगों ने कहा कि पीपल की पूजा किया करो। साइंस ने रिसर्च किया तो पाया कि सब वृक्षों में मात्र पीपल ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि पीपल क्यों जरूरी है। हमने कहा था तुलसी हमारी माँ है और तुलसी की पूजा किया करो। वैज्ञानिकों ने 2.5 साल रिसर्च किया और पाया कि तुलसी मात्र ऐसा वृक्ष है जो औषधियों की राजा है। हम लोगों को समझ में आता है, लेकिन समझ में आता है तक बहुत देर हो जाती है। एक बात याद रखें आप सब लोग, समय और समझ ये किसी को एक साथ नहीं मिलती। जब समय रहता है तो समझ में नहीं आता, और जब समझ में आता है तब तक समय नहीं बचता। इसलिए आप सब संस्कृति, सभ्यता और हमारी जो सनातन परंपरा है, एक बात याद रखें, राजस्थान की वीर धरा से किसी ने कहा था साहब राजस्थान में बड़ी चीज क्या है। मैं तो गुजरात धरणीधर डीमा से हूँ, राम आश्रा से। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, किसी ने कहा था कि राजस्थान में क्या है। मैंने कहा राजस्थान से 4 चीजें हटा दो तो राजस्थान में बचता ही कुछ नहीं है। मंदिर हटा दो, मठ हटा दो, साधु संत हटा दो और वीरों की गाथाएं हटा दो, तो राजस्थान में बचता ही कुछ नहीं है।